कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को आजाद कराया, तब हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी थी। देश आजाद हुआ, संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय ताकत दी थी, बात चली कि वोट का राइट किसको मिले। उस समय 1950 का जब दौर था तो कई तरह के लोग थे, कई अंग्रेजों के एजेंट थे। उन लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हो, या ग्रेजुएट हो, या 10th हो, या 12th हो, या कहीं नौकरी किया हो, बिजनेस वाला, उसको वोट का अधिकार मिले, या उद्योगपति हो। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर उनको ही वोट का अधिकार देना है तो फिर आजादी किस बात की। वोट का अधिकार उन सबको दो जो लंबी गुलामी के बाद आज भी इस देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। उन प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार हो। तो इस हिंदुस्तान के अंदर अभी रह रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति वोट का अधिकारी। बहुत संविधान बना, हम सबको वोट का अधिकार मिला। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो कोई नेता गांव में थोड़ी आता। हर आदमी वोट हो तो फिर फोन पे कर लेते बात, गांव में 20 जने वोट देंगे, 20 जनों मिला के ग्रुप बना के कर लेते व्हाट्सएप। आपको कौन पूछता। वो उस व्यक्ति ने उस समय संविधान के अंदर हमें ताकत दी थी, जिसकी वजह से आज हम रात को 11 बजे भी बोल रहे हैं, 12 बजे भी बोल रहे हैं। हम हमारी कोई सी भी भाषा इस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी तरह की दखलंदाजी नहीं है। वर्ल्ड के अंदर कई देश ऐसे हैं जो कट्टरपंथी देश कहलाते हैं, वो धर्म अलग उनका हिसाब किताब है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है वहाँ सभी धर्मों को खुली आज़ादी है, वो अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि किस तरह आपस में लड़ाया जाए, किस तरह डराया जाए और डरा के उनको तंग परेशान किया जाए। मैंने देखा था लोकसभा के अंदर में इनके साथ था और मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था, जिस तक लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। देखिए आप, यही ज्योति मिर्जा पहले कांग्रेस से आई थी और आप सबने खूब वोट दिए, तब जाके इसके 4-5 लाख के करीब वोट आए थे। हमारे वाला दिए नहीं, 10% इधर दे दी थी मुझे, आप आपके वोटों से आई थी। और अब बोल दिया कि ये तो कमल का फूल बहुत अच्छा है और ये ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं उनकी मंत्री बनूंगी। ऐसे सपने कोई ले लो, मना करता है। सपनों में कोई पाबंदी नहीं देश के अंदर, हर आदमी सपना ले सकता है। हर आदमी की शादी हुए, जन शादी पहले कुंवर वो सोचे मैंने ऐश्वर्या राय मिली, हर आदमी। और बात नहीं तो आवाज नहीं, 2-3 छोरिया हीरोइन ने नहीं तो हमारे यहाँ की लुगाई आनी चाहिए राम मिलनी। सपना में पाबंदी कौन तो ले सपना, मोबाइल देखो बैठा रहो, कहीं दिक्कत है। तो ये सपना ज्योति मिर्जा का कि मोदी जी को राज बनी जाने, राज आई चलाए मोदी को। यूं पहले कई बार गया राज चलिया को नहीं। और मोदी के राज में कौन मंत्रियों को पूछता, औकात क्या मंत्रियों की। मैं तो देख के आया हूँ, उन दो के अलावा तीसरा कोई नाम ही नहीं देश के अंदर। 2 ही व्यक्ति है, मोदी अमित शाह, वो 2 एक है और 1 2, 2 in 1 है दोनों। और तीसरे को पता भी नहीं क्या करना क्या नहीं करना। भाइयों, आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा, मैंने अलग पार्टी बना के लड़ाई लड़ी, एनडीए से मैं गया। और जब किसान संकट में आए, मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मोदी के साथ सत्ता का आनंद भोगता, समझौता कर लेता उस समय, और या फिर उन किसान भाइयों का मैं साथ देता जिस कौम से मैं आता हूं, जिन किसान की बात करके मैंने पार्टी का गठन किया। और मैंने उसी रास्ते को चुना, सत्ता को ठोकर मारी और मोदी अमित शाह का विरोध करके किसान आंदोलन में सत्ता एनडीए का साथ छोड़ के सड़कों पे आ गया। दोबारा जब सेना को ठेके पे दिया, विरोध करने के लिए देश में किसी व्यक्ति ने अगर आंदोलन किया, प्रयास किया, रैलियां करके आह्वान किया, चेतावनी दी, तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी और सेना के सम्मान के अंदर लड़ते 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 सरकार को चेताया और आधी जीत बच्चों की कराई। तीसरा, जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी, उनको न्याय दिलाने के लिए कौन गया? नागौर का एमपी सबसे पहले गया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, बाहुबली का चालान कराया। दिल्ली का पैसा नागौर में लाया। आपके रामनिवास जी
राजस्थान सरकार से परबतसर में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने केंद्रीय विद्यालय परबतसर में स्वीकृत कराया। आपके एमएलए साहब ने जमीन अलॉटमेंट करवाया और जून के अंदर प्रयास करेंगे कि वो विद्यालय चालू हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को, एक बार तो टेम्परेरी होगा, फिर बिल्डिंग बनेगी उसकी, बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल रोड फंड, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जितना मैं करवा सकता हूं उतना केंद्र का काम करवाया। और सबसे बड़ी बात कि इस देश की राजनीति में नागौर और राजस्थान की तरफ लोग देखते थे कि राजस्थान का वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल, जो गरीब किसान दलित शोषित पीड़ित की बात करता है, एक पहचान अलग से अपनी कायम की। और मैंने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि हम उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश में जाट, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल, माली 70% से ज्यादा आबादी है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट जज नहीं है। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उस आवाज के बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट के जज बने और एक मीणा भी हाईकोर्ट के जज बने राजस्थान के अंदर। अख्तर साहब लंबे टाइम से मेरे साथ, सरपंच साहब का आना जाना है। एक आंदोलन में तो आप थे ना, बाबू खवाड़ा, वो तो एक छोटा आप ऐसा, मुझे आवाज पता लगना चाहिए फला जगह ये मामला हो गया और फला व्यक्ति मुझे पुकार रहा है, मैं अपने आप ही चला जाता हूँ देश के किसी कोने के अंदर, हर जगह। बड़ी पंचायत ही नहीं करता, और याद किसी ने कर लिया आगे खड़ा मिलता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागता, और नफा नुकसान की बिल्कुल परवाह नहीं करता। अगर मैं नफा नुकसान की परवाह करता तो राजनीति के अंदर हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो। प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए मंत्री बनना चाहता है, और मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं तो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ देश के अंदर, कुछ भी नहीं बन रहा हूँ। 4-5 बार हो गया, मुझे खुद को कहते हैं लोग, कहते साहब अब कद बनना था, बूढ़ा होने लग गया हो, कद हरू है एमएलए बनना, कद थाने वोट देना शुरू किया थे, मंत्री कद बनो। अरे वो मंत्री की लड़ाई तो 20 साल पहले लारा छोड़ दी भाई, मंत्री की लड़ाई को नहीं। अब देखो संघर्ष तो मेरा था, वसुंधरा को मैंने भगाया और इधर से भजन लाल आया। अब बताओ करे कौन भरे कौन, संघर्ष करे कोई मजे कोई ले। तो ये है, ये होता है किस्मत के खेल। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की जनता, देश की जनता, इस देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, अगर कोई बात करेगा पढ़ा लिखा है तो निश्चित रूप से ये करेगा कि हनुमान बेनीवाल एक अच्छा मेहनती नेता है, जिसने पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, अपने लोगों को जगाया और सारे समाजों को साथ लेके आगे बढ़ा। कर्ज मुक्त किसान की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, और भाईचारा कायम रहे इस चीज की हमेशा वकालत करी, पैरवी करी। मजबूत नेता है राजस्थान का। मुझे ये प्यार आपका हर जगह मिलता है और मेरे लिए ये बहुत है। मंत्री तो कई बार मैं कार्यक्रम हम जावाना तो मंत्री तो ला रहे जाए और मान लोग ऊंचा मंच मान ले जाओ, क्यों रामनिवास जी, पर 7-8 मिनट बाद मंत्री आवे ला रहे, वो कटे के माने चढ़ाओ मैं ला रहा गया धक्का मुक्की के मान वहां तो मंत्री ज्यादातर मारे साके कार्यक्रम हम जावे भी कौन, क्या यार बड़े धक्का कौन खावे जा रहे। तो आप तो उसको पसंद करते हो जो लड़ता है, और वो लड़ते नहीं बेचारे, ला रहे खुनिया की लागती रहे तो पड़िया रहे ला रहे। लेकिन मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बकरी आपकी ग्राम पंचायत में छोटे मोटे, जैसे एमएलए साहब ने बताया कि अपने बकरे वगैरह के, मैं भी प्रयास, फोन आते सब जगह कर, सीकर कह के आया था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और निश्चित रूप से जानबूझ के छोटे व्यापारियों को तंग करने की प्लानिंग इनकी होती, प्लानिंग के तहत तंग करते हैं। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, पहले भी था, और ज्यादा तरीके से जोश के साथ तैयार हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सब मिलके आपके समाज का विकास हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, आगे बढ़े ना, अपना जो काम है वो आप करते रहे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं और ये एमएलए साहब, मुझे एमपी बना दोगे, ये एमएलए हैं, हम दोनों मिल जाएंगे तो परबतसर के विकास में भी कोई कमी नहीं आएगी। जब वसुंधरा के काबू नहीं आए तो भजनलाल क्या है आप भी जानते हो सारा, तो भजनलाल तो वैसे ही दौड़ता है, ज्यादा रहेगा भी नहीं, इसको हटा देंगे बीच में। अब आप हमारी सीटें जिता दोगे तो भजनलाल जाएगा, फिर ये होगा वसुंधरा गई भजनलाल आए, और फिर ये होगा हम आए और भजनलाल गए, ये होगा और क्या होगा। तो पूरा आशीर्वाद देना
पूरी रात पड़ी है। आप भी 1 महीने की कठिन तपस्या के बाद आप आज ईद का मुबारक मौका, और मुझे भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला ईद के दिन। बहुत